सासाराम में न्यू एरिया के समीप मंगला भवन में नारायण ट्यूटोरियल का उद्घाटन किया गया। नारायण ट्यूटोरियल का उद्घाटन गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के सचिव गोविंद नारायण सिंह ने फीता काट कर एवं दीप प्रज्वलित करके किया। बता दें कि सासाराम में संचालित नारायण ट्यूटोरियल में कोटा के विशेष शिक्षकों के द्वारा बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। संस्था के संचालकों ने बताया कि रोहतास जिला शिक्षा का गढ़ माना जाता है और यहाँ के बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा या फिर पटना जाते हैं, लेकिन अब उन्हें सासाराम में ही बेहतर तैयारी कराई जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे। बता दें, नारायण ट्यूटोरियल का आज उद्घाटन किया गया है। हमारे साथ उनकी पूरी टीम मौजूद है। देख सकते हैं रात दिन एक मेहनत कर रहे हैं ये सारे बच्चे लोग को। जो बच्चे अब कोटा पढ़ने जाते थे, जो बच्चे पटना पढ़ने जाते थे, सासाराम में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट खुल गया है, ऐसा ट्यूटोरियल खुल गया है जो बच्चा अपना सपना सासाराम में रहकर पूरा कर सकते हैं। आइए हमारे साथ सर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सासाराम में आज आप लोग का ट्यूटोरियल नारायण ट्यूटोरियल खोला गया है। नारायण मेन उद्देश्य क्या है? सर, नारायण ट्यूटोरियल का शुरुआत हम लोग 28 मार्च से स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर पटना और कोटा की जो टीम है उसको हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गोविंद सर, उनके द्वारा यहाँ पर लाया गया है। हमारा जमुहार के अंदर ऑटोमेटिक पहले से 28 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। वहाँ पर हमारे पास 180 के अराउंड 11-12 में बच्चे आ चुके हैं। वहाँ के बच्चों के कंसर्न से हमने यहाँ पर भी स्टार्ट किया है। अब हमारे पास यहाँ पर कई कुछ प्रोडक्ट ऐड हो गए हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्री फाउंडेशन 8, 9, 10th क्लास का भी जो कोर्स है और वो भी हम लोग पटना और कोटा के टीम के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में हम लोग 10th और 12th के बच्चों के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज़ का व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि बोर्ड लेवल का है, जिसके अंदर हम लोग जो भी बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, PYQs होते हैं, उसके बेसिस पर पॉसिबिलिटी ऐसा किया गया है कि कम से कम 70 to 80% जो है बच्चों का जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में सिमिलर आएगा और हमारे टीम के द्वारा उन क्वेश्चंस का एनालिसिस और उसका डाउट क्लियर किया जाएगा। ये टोटल 12 टेस्ट होंगे पिछले अगले 4 महीने के अंदर, जिसके द्वारा बच्चों को बोर्ड का बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करवाया जाएगा। सर, जैसे कि हमने देखा आपके पेपर में भी देख रहे हैं यहाँ CBSE और बिहार बोर्ड दोनों के लिए, क्या दोनों के लिए समान है या अलग अलग कुछ प्रक्रिया है? कैसा उन लोगों के लिए भी व्यवस्था है? CBSE के लिए क्या व्यवस्था है? बिहार बोर्ड के लिए क्या व्यवस्था है? जैसे यहाँ पर बोर्ड लेवल की जो बातें होती है, कोर्स तो हमारा सेम होता है, लेकिन अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न का तो हर एग्ज़ाम एक दूसरे से अलग है। अगर सिर्फ बोर्ड में हम बात करें तो बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन पैटर्न है और जो CBSE का क्वेश्चन पैटर्न है, दोनों अलग है। इसीलिए हम लोग का जो टेस्ट सीरीज भी है, दोनों का अलग अलग लाया गया है। साथ ही हम लोग जितने भी कंपटीशन हैं उनके लिए भी अलग प्रारूप में प्रिपरेशन करवाते हैं। अब कोई बच्चा अगर 10+2 का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ साथ उसको ये पता होना चाहिए कि IIT के प्रिपरेशन में बोर्ड के कंटेंट को कैसे अलग तरीके से पूछा जाता है। तो हमारे पास जो कंपटीशन के अंदर एप्लीकेशन बेस अप्रोच है, जिसमें कि प्रैक्टिस चाहिए, मॉड्यूल्स चाहिए, DPP चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, वो हर चीज़ हमारा पटना और कोटा के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। हमारा टीम जो वहाँ से पूरी तरह से ट्रेंड होकर आई हुई है वो इसको पूरा कंसल्ट करती है। देखिए, हमारे साथ टीचर भी मौजूद है। सर, हम बता दें कि आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? सर, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और एज सेंटर हेड यहाँ काम करता हूँ। जी, बिहार के लोग में इंग्लिश बहुत कहते हैं कि समझ नहीं आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वीकनेस नज़र आता है इंग्लिश में। हाँ जी, एक्चुअली है कि जो बच्चे हैं ना, खासकर जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे होते हैं वो शुरू में ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब हमारे पास आते हैं हमने देखा कि बहुत से बच्चे जो है ना प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जब इंग्लिश का बुक आता है तो रीडिंग करने में भी दिक्कत होता है। तो हम क्या करते हैं, जो वीक बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जो कुछ बच्चे हैं जो एवरेज बच्चे हैं या बिलो एवरेज हैं, उनको अलग कर लेते हैं। उनके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, अलग से उनको पढ़ाते हैं, मेहनत करवाते हैं। इंग्लिश में क्या सबसे ज़्यादा टेंस लोग भुला जाते हैं? टेंस जैसे ग्रामर होता है, ग्रामर से ही शुरुआत होता है। सर, क्या कुछ टिप्स बच्चे लोग को अभी? एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास बच्चों को जैसे हम टेंस पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो टेंस एक हवा बन चुका है जी। बहुत से बच्चे से बोलते हैं कि हम टेंस पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो बच्चे थोड़ा डर से जाते हैं कि स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें। हाँ, तो हम क्या करते हैं ना कि शॉर्ट नोट बना लिए हैं बच्चों को, उस नोट को अलग अलग प्रोवाइड करते हैं और धीरे धीरे करके उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं जी। सर, आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मैथ्स पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं? यस। मैथ तो बिहार के लोग ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। सर, हाँ, रुचि दिखाते हैं, लेकिन जैसे हम अपने बचपन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता था कि हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका यूज़ कहाँ है रियल लाइफ में, ये हम लोग को समझ में नहीं आता था। आज की डेट में भी करेंगे कि 10th पास कर जाते हैं, 12th पास कर जाते हैं, लेकिन जब हम कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि सिलेबस वही है, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों ने उसका एप्लीकेशन ही नहीं देखा है। तो हम लोगों ने अभी हम लोग जो भी स्टार्टअप किए हैं उसमें हम लोग बेसिकली एप्लीकेशन पे डील कर रहे हैं कि कौन सा चैप्टर किस फील्ड में एप्लीकेबल होगा। जैसे क्लास 9 की बात करते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन है,
बच्चे पढ़ लेते हैं, उनका सब कुछ पता होता है, लेकिन रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करें तो जब हमें कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो रोड बना रहे हैं, रोड पैरेलल है कि नहीं, वो उसी कॉन्सेप्ट पे साइन थीटा कोस थीटा पीछे सारा कुछ। अब ये अभी आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत ये मीम बना था कि साइन थीटा हम ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ है ये उनको पता ही नहीं है। तो जब तक रियल लाइफ एप्लीकेशन का डील नहीं करेंगे तब तक डेफिनेटली ये क्वेश्चन बच्चे करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक हमने नहीं बताया रियल लाइफ एप्लीकेशन तो डेफिनेटली ये फ्यूचर में भी क्वेश्चन आते रहेंगे सर। देखिए और भी टीचर लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं। मेरा नाम अभिषेक सागर हुआ, फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो एक्चुअली ऐसा है कि हम यही बोलना चाहेंगे कि बच्चे तो यहाँ के बहुत टैलेंटेड हैं, है ना, बट उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि क्या पढ़ना है फॉर कॉम्पिटिशन, फॉर जेईई मेंस, एडवांस और नीट पैटर्न के लिए क्या पढ़ना होता है और क्या नहीं। मतलब पढ़ना तो सभी है, बट मैक्सिमम आउटपुट के लिए मैक्सिमम ध्यान किस पोर्शन पे देना होता है ये उन्हें मालूम नहीं होता है। हम उन्हें यही बताने चाहते हैं कि भाई क्या हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किस पॉइंट पर देना है ना, हमें क्या सेलेक्ट करना है कि भाई इसको कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ें। फिजिक्स में सर न्यूमेरिकल बहुत पीछा नहीं छोड़ता है, बच्चे लोग को कुछ समझ भी नहीं। उसी का तो टेक्निक हम लोग देने आए हैं। जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं, जैसे हम बताते हैं आपको कि जो न्यूमेरिकल्स होता है उसका 2 या 3 मेथड हर न्यूमेरिकल्स काम देते हैं। तो 2 या 3 मेथड न्यूमेरिकल्स देने का ये होता है कि जिस न्यूमेरिकल को आप यूजुअली 5 मिनट में सॉल्व करते हो या 3 मिनट में सॉल्व करते हो, हम ऐसा टेक्निक है ना, कि उसे कैसे 30 सेकंड या 40 सेकंड में या मैक्सिमम 1 मिनट में सॉल्व कर सकेंगे। और IIT JEE आपसे या नीट यही चाहता है कि आप वो टेक्निक जानते हैं या नहीं। यदि आप वो नहीं जानते हैं, बेसिकली टेस्ट उसी का कर रहा है कि आपको ये मालूम होनी चाहिए। यदि आप बोलेंगे क्या इतने कम समय में आप सॉल्व कर देंगे, तो वो बताएंगे यस बिल्कुल कर देंगे। कंपटीशन में भी समय का बहुत महत्व रहता है, बहुत महत्व है। तो इसी टाइम मैनेजमेंट पर मैक्सिमम हमको स्ट्रेस देना है। जो 2-3 मेथड बनाना होता है वो 2-3 मेथड से तो नहीं बनाएंगे, बट कैसे आप टाइम सेव करेंगे। जो कुछ क्वेश्चन बनाए उसमें टाइम बचा, उसको जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो टेक्निक नहीं, वो पूरे मेथड से बनेंगे, उस टाइम को आप वहाँ पे देंगे, ऐसा कॉम्पिटिशन निकाल लेंगे। जी आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री पढ़ाते हैं सर क्या नाम पड़ेगा? अभिषेक सोनी। केमिस्ट्री में कैसे बच्चे लोगों को मन लगे, आप क्या क्या ट्रिक लेकर आए हैं बाहर से? देखिए मेरी ट्रिक थोड़ी अलग है केमिस्ट्री पढ़ाने की। एक बार जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। बेसिकली देखिए हमारे यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा था जो 11th 12th नीट JEE के लिए था, बट अभी हम फाउंडेशन पर फोकस कर रहे हैं 9th 10th और 8th 9th और 10th के लिए। तो बेसिकली होता क्या है ना, अगर बच्चा नीट और JEE के लिए प्रिपरेशन करता है या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गए, सपोज के लिए UPSC हो गया, या फिर आप CA से रिगार्डिंग आ जाइए, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा। तो बच्चे को हाँ बिल्कुल, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, मैथमेटिक्स हुआ या साइंस हुआ, तो ऑप्शनल क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ेगा वहाँ पर। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा बच्चे को कि मेरे को क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है। जब तक अप्रोच नहीं होगा, ये अप्रोच करने के लिए टाइम भी कंज्यूम होगा। तो टाइम कंज्यूम के लिए हम क्या करते हैं ना कि जैसे DP भी हम जैसे जैसे टॉपिक होता जाता है वैसे वैसे DP में हम लेते आते जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चा सीखता है कि मुझे कैसे क्वेश्चन का अप्रोच करना है। हमसे पूछता है कि सर इस टाइम को मुझे इस क्वेश्चन करने के लिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो हम उसको बताते हैं इससे आप टाइम अपना कम कंज्यूम कर करके कैसे आप कर सकते हैं। सर ने बताया कि हर क्वेश्चन को करने के लिए 2 से 3 पैटर्न होते हैं, तो हम वो पैटर्न बच्चों को सजेस्ट करते हैं जो कम टाइम कंज्यूम करे और आगे जाके उसके लिए बेनिफिशियल हो। सर सभी तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन सर आप किस तरह से आप अलग से करने आए हैं? क्योंकि लोग हर एक केमिस्ट्री के बहुत सारे टीचर भरे हुए हैं, लेकिन आपके अंदर क्या है, कुछ बच्चे लोगों को थोड़ा सा टिप्स दे सकें, 1 सेकंड में भी कुछ भी थोड़ा सा टिप्स दी जाए अगर बच्चों को, तो जैसे कि सर अपन पीरियड टेबल पढ़ते हैं, सबसे मेन तो वही है। केमिस्ट्री में अगर पीरियड टेबल पढ़ लिया तो काफ़ी सारी चीज़ें अपने लिए ईजी हो जाती है। फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। तो इससे जो पीरियड टेबल उसको याद कराने का थोड़ा ट्रिक है मेरे पास, तो बच्चों को क्लास में से बताता हूँ मैं। बट जैसे अभी कैसे बता पाऊँगा, अभी कुछ अभी सारे सीक्रेट अभी लीक हो जाएंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। ऐसा कोई थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दीजिए सर। अच्छा, जैसे कि अगर अपन बात की जाए, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज होती है केमिस्ट्री में, तो रिएक्टिविटी सीरीज को अपन बात करें नॉन मेटल्स की, मेटल्स की तो सब पढ़ाते हैं, नॉन मेटल की अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो उसको याद करने का ट्रिक मेरा ऐसा है कि फिर, कल, बाहर, आई, आरती, या जो भी बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करता रहता है। बच्चा जिस तरीके से कुछ नया तो लेकर आए हैं आप, ये इतना पता चल रहा है। सर फैमिली के अंदर कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बच्चे लोग फैमिली को लेकर आ रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा है। एक्चुअल में क्या है कि हमारी टीम के अंदर हम थोड़ा बताना चाहेंगे, सर जो है चैतन्या कोचिंग के अंदर पढ़ा चुके हैं, सुपर 30 के अंदर पढ़ा चुके हैं, सुपर 30 के अंदर पढ़ा चुके हैं, और सर मोशन कोटा के अंदर रह चुके हैं, और कोटा से ही हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हमारी टीम के अंदर कई लोग हैं जो बिहार के बाहर के भी हैं, और ये टीम मेरा बहुत बड़ा है।
अभी मेरे पास जो भी टीचर्स हैं अभी इन्वॉल्व हैं उधर वर्क के अंदर, तो ये है कि हर सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 फैकल्टी हमारे पास है। बढ़िया से बढ़िया हो सके उतना आप बच्चे को सासाराम में ला और देते सबसे हैं। बड़ी बात है कि एग्जामिनेशन का जानकारी होना, जैसे कि सिर्फ अभी जो सर ने बताया कि जैसे एक तो होता है कि हम लोग कंटेंट पढ़ा दें, तो बोर्ड का कंटेंट और IIT का कंटेंट, नीट का कंटेंट अगर फिजिक्स के लिए बात करें तो सिमिलर है, लेकिन सबका एग्जामिनेशन पैटर्न अलग है, सबका टाइम ड्यूरेशन अलग है, उसी के अनुसार उसका क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है। तो ये सब जानकारी बच्चों को 8, 9, 10 से ही होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि 0 से 9 तक के डिजिट से नंबर सिस्टम का जो फॉर्मेशन है, यही एक कंसेप्ट है जो कि कंपटीशन अपने अंदर रखता है, और हर कंपटीशन का प्रारूप उसके टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग चलता है। कि अगर नीट के एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइमिंग है और IIT के लिए 3.5 मिनट का टाइमिंग है, दोनों के क्वेश्चन फ्रेमिंग में क्या अंतर है, ये चीज़ हमको जानकारी है, ये पढ़ाई नहीं है। और ये जानकारी हम लोग के अंदर क्लास के अंदर ही पहले से प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि एक ही इफर्ट पर मल्टीपल रिजल्ट्स आ सकें। कहने का मतलब कि बच्चा 10+2 का अगर टॉपर बन सकता है तो वही बच्चा IIT भी कर सकता है, उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब सारा चीज़ यहीं मिल हाँ बिल्कुल, उसको जो प्रैक्टिस जोन है, जो एप्लीकेशन पार्ट है, वो उसी के साथ प्रोवाइड कराना चाहिए। जो DPP है या जो भी मटेरियल है, जो भी टेस्ट सीरीज है, ये उसके लिए प्रारूप किए जाते हैं, और ये सब कुछ हमारे पास है। और ये डिफरेंस जो भी बच्चा मेरे पास क्लास में आता है उसको शुरू से ही दिखता है। मतलब IIT को एक दिन का एग्ज़ाम नहीं है, ये पूरा का पूरा जो साल का प्रोसेस है उसको एनालाइज कर, बिल्कुल। और ये मेरे टीम के द्वारा हर दिन उसको फील होगा। जो भी बच्चे यहाँ पर आना चाहेंगे अभी डेमो क्लास में आ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है फैमिली सबका, जितने भी बच्चों के फैमिली से हम अभी तक मिले हैं, सब के द्वारा ही अभी हमको बच्चे मिले हैं। हमने अभी तक मार्केटिंग नहीं किया है, बच्चे से बच्चे ही हमको आज तक गैदर हुआ है। और पहली बार हम लोग शायद यहाँ पर लाइव डिस्कशन में आए हैं। बिल्कुल, हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें, चूँकि आपका न्यूज़ यहाँ पर हर जगह देखा जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और कम से कम हमसे आके एक बार डेमो क्लास के अंदर ही जुड़ के देखें। सर डेमो क्लास कितने दिन के लिए अभी चल रहा है? सर अभी हमारे पास जो है 1 वीक का प्रोग्राम होता है कि 1 वीक के अंदर बच्चे अभी डेमो लेके देख सकते हैं। उनको 2 से 3 क्लास में ही डिफरेंस पता चल जाता है। बाकी हम लोग पेमेंट मोड पर काम कर रहे हैं कि बच्चों को जितना रिलायबल हो सके, जितना कम पेमेंट में वो हमसे जुड़ सकते हैं। उनको अभी 1 महीने के पेमेंट पर 2 महीना हम लोग फ्री दे रहे हैं प्री फाउंडेशन में। मतलब 1 मंथ का पेमेंट करेंगे, 3 महीने तक वो लोग पढ़ सकते हैं। 3 महीने पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उनको जो है उतना दिन में पूरी तरह एनालाइज हो जाएगा कि हमारा सिस्टम किस तरह वर्क होता है। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के पेमेंट पर नहीं, बच्चे आके पहले सिस्टम को जाने, इस चीज़ को जाने कि यहाँ पर जो चीज़ें आ रहा है वो पटना और कोटा के अंदर जो हो रहा है सेम चीज़ें आ रहा है, और वो क्लास आएंगे तो डेफिनेटली वो समझ जाएंगे। देखिए जिस उन्हें ये पता होना चाहिए कि अभी तक जो इस सिटी में उन्हें नहीं मिला है ना, वही चीज़ उन्हें मिलने जा रहा है। क्योंकि वो ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चंस कुछ देंगे तो यहाँ के टीचर भी सॉल्व करते हैं। हम किसी के कैलिबर मतलब पे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं राइज करेंगे, बट ऐसे यहाँ के क्वेश्चन टीचर भी बताते हैं उसे, और थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम आप बचा रहे हैं। यस, क्योंकि हम उसे 5 मिनट में बनाएंगे, उसी क्वेश्चन को हम 30 सेकंड में बना के दिखाते हैं। 30 सेकंड 30 सेकंड्स ओनली। देखिए जिस तरह से ये लगातार सुपर 30 में भी पढ़ा चुके हैं, अलग अलग स्थानों से टीचर आए हुए, इनकी पूरी टीम अभी और वर्क कर रही है, रात दिन मेहनत कर रही है। ऐसा सासाराम में कभी देखा नहीं गया जिस तरह से नारायण इंस्टीट्यूट के द्वारा लगातार ये काम किया जा रहा है, और इनकी सफलता अभी से ही दिख रही है। अलग अलग स्थानों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से गार्जियन आ रहे हैं, बातचीत हो रही है। और बताइए, सिर्फ 1 महीने का फ़ी देते हैं और 3 महीना पढ़ेंगे, ऐसा कहीं देखा नहीं गया है या पहली बार होता है। बाकी आप ज़रूर एक बार आएँ और आकर फ्री डेमो क्लासेस भी आकर कर सकते हैं। 1 हफ्ता की भी 1 वीक का ये चल रहा है। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें PR24 न्यूज़ से। राकेश मिश्रा की रिपोर्ट, सासाराम। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।